अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है रशियन सैलड की। रशियन सैलड बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, इन्हें क्यूब्स में काट के बॉयल कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की गाजर लेके इसके भी क्यूब जो है वो काट के बॉयल कर लिए हैं। एक प्याली मटर है, ये भी बॉयल किए हुए हैं। एक बड़े साइज़ का सेब है जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 4 टेबल स्पून चीनी है पिसी हुई। एक प्याली मेरा होममेड मायोनीज है जो मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। ये 200 ml क्रीम का पैकेट है और 200 ग्राम नूडल्स हैं। किसी भी शेप में लेकर आप इन्हें बॉयल करके ठंडा कर लें। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मायोनीज शामिल करेंगे बाउल में, फिर इसके बाद क्रीम शामिल करूंगी। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करूंगी, 1 चुटकी नमक शामिल करूंगी और फिर 4 टेबल स्पून जो है वो पिसी हुई चीनी जो है मैं इसमें वो शामिल करूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बैटर सारा यकजान हो जाए। बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब इसमें अपनी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो बारी बारी शामिल करेंगे। आलू डाल लिए, गाजर शामिल कर ली, अब इसमें मटर शामिल करेंगे। अब एप्पल जो है मोटा मोटा मैंने टुकड़ों में काट के डाला है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसे। अब इसमें मैंने जो नूडल्स थे वो शामिल किए हैं। सब सब्जियां, सब चीज़ें व्यूअर्स, इन्हें उबाल के ठंडा करके आपने शामिल करना है। अच्छे से इसे मिक्स करें। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका था, मैंने वो भी शामिल कर लिया है। अब इसे डिश आउट कर रहे हैं हम। तो हमारा रशियन सैलड जो है वो तैयार है। अब इसको फ्रिज में रखें और ठंडा ठंडा इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ लगे हुए एक छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी जो भी वीडियो नई आएगी वो आपको सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।